सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है तो कल आप दफ्तर जाने से पहले ला दीजिएगा। सॉरी पूजा, मैं तो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि सुबह ही मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन मैं छोटे को बोल दूंगा, वो किराने के स्टोर से सामान ला देगा। बेचारी बहू राशन आने के इंतजार में धूप में बैठी होती है। वहीं देवर मदमस्त अपने कमरे में एसी में पबजी खेलने में लगा पड़ा था, जिसे बहू का पारा चढ़ जाता है। देवर जी, आपके भैया ने आपको राशन लाने के लिए बोला था ना? हाँ भाभी, भैया ने बोला था, लेकिन इतनी धूप छा रही है, मुझसे नहीं जाया जाएगा, आप खुद चली जाइए। गुस्से में झल्लाकर बहू खाली झोले उठाती है और चिलचिलाती कड़ी धूप में पैदल चलते चलते किराने की दुकान पर आती है। तभी उसे चक्कर आ जाता है। अरे मैडम जी, आपकी हालत बड़ी खराब लग रही है, ये लीजिए ठंडा पानी पीजिए। भैया जी, आप जल्दी से राशन तौल दीजिए, मुझे घर जाकर खाना बनाना है। अरे जी बस अभी करता हूँ, तब तक आप बैठ जाइए। बेचारी अकेली बहू भारी भरकम राशन दोनों हाथों में उठाकर जाने लगती है। वहीं ससुराल वाले एयर कंडीशनर एसी में आराम फरमा रहे थे, तभी पूजा को पड़ोसन मिल जाती है। अरे पूजा बहू, तुझे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा और इतनी कड़क धूप में तू राशन खरीदने किस लिए आ गई? तेरे देवर ससुरे कहाँ हैं? अरे शीला बहन मत पूछो, वो तो सब काम नकाज के दुश्मन अनाज के हैं, बस एसी में बैठकर खाने आता और ये कड़ी धूप में पकाती भी है, उनको खिलाती भी है। गर्मी में रसोई की जिम्मेदारी तो बेचारी के लिए सजा बन गई है। दोनों पड़ोसन सारा राशन घर तक छुड़वा जाती हैं। तभी पूजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है, जिसे पड़ोस ने उसकी माँ को खबर कर देती है। हाँ जी, जयराम जी की आप पूजा की माँ बोल रही हैं? हाँ जी, क्या हुआ? अरे आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है, उसके ससुराल वाले उसे चक्की की तरह सारा दिन अपनी सेवा पानी में पीसते, उसे आकर ले जाइए। गुस्से में भड़कते हुए अंजना अपनी बेटी के ससुराल धमक पड़ती है और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती है। पूजा, तू अभी तक खड़ी क्यों है? सामान पैक कर और चल घर। नहीं माँ, याद है तुमने विदाई के वक्त क्या कहा था कि शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। अब यही मेरा घर है और ये मेरा परिवार, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। पूजा की बात सुनकर उसके ससुराल वालों को गलती का एहसास हो जाता है। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमने इतनी गर्मी में भी आपसे इतना खाना बनवाया। आंटी जी, अब हम वादा करते हैं कि भाभी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, उनका खाना बनाने में पूरी हेल्प करवाएंगे। समधन जी, आपका गुस्सा करना जायज है क्योंकि हमसे भूल चूक हुई है, पर अब आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ससुराल वालों के विश्वास दिलवाने पर अंजना चली जाती है और अब पूजा के लिए गर्मी में खाना बनाना सजा नहीं बनता, क्योंकि सब मिलजुल कर काम करवाते।